वेलकम टू जावी सॉफ्ट। मैं हूं इकबाल हुसैन। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो हम डिटेल से आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनहेरिटेंस होती यह है कि कोई एक क्लास है जिसकी कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी अगर कोई चाइल्ड क्लास बनी है जो जिसको हमने एक्सटेंड किया है पेरेंट को जिस चाइल्ड क्लास में, तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके जितने भी मेथड्स होंगे वो हम चाइल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिक पर्पस इसका ये होता है कि कोड को रीयूजेबल किया जा सके। अब आइए बताते हैं कि इसको हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम पेरेंट क्लास, ठीक। इसका मेन मेथड बना देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन और स्ट्रिंग का आर्गुमेंट लिया ये इसके साथ यहाँ पे क्या करते हैं से साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट मैन, ठीक। अब हमारे पास मेन मेथड बन चुका है। अब एक और क्लास बना लेता हूँ ताकि इनहेरिटेंस को आप आसानी से समझ सके। अब मैं चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ और मेन मेथड को मैं ऑटोमेटिकली बना देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या किया है, हाँ, अब मैं एक मेथड यहाँ पे पेरेंट के अंदर देखें, ये पेरेंट क्लास है, इसके अंदर मैं मेथड करा रहा हूँ पब्लिक वाइड प्रिंट पेरेंट, ठीक। ठीक है, एम पेरेंट। अब चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस कर पेरेंट क्लास को अगर हमने चाइल्ड क्लास से हमने पेरेंट को इनहेरिट करना है तो इसके आगे एक्सटेंड लिखेंगे और यहाँ पे आएगा पेरेंट क्लास का नाम, ठीक है। अब जब आपने एक्सटेंड लिया है पेरेंट क्लास से तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी और जितने भी मेथड्स थे वो चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे। वो कैसे? अब मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। चाइल्ड क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास, ठीक। अब मैं जब डॉट प्रिंट पेरेंट करूँगा, देखिए मेरे पास एक्सेसिबल है, कोई एरर नहीं दे रहा है। अब मैं चाइल्ड क्लास जब भी एग्जीक्यूट करूँगा तो पेरेंट के अंदर जो मेथड बनाया था प्रिंट पेरेंट के नाम से वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब मैं इसको चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट कर देता हूँ और पेरेंट के अंदर मैं डिबगर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि ये कहाँ से प्रिंट कर रहा है। मैंने क्या किया, रन डीबग एज जावा एप्लीकेशन किया तो मेरे पास आप देख रहे होंगे इस वक्त पेरेंट क्लास, हालांकि मैंने रन किया है चाइल्ड क्लास को, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास को रन किया तो पेरेंट क्लास के प्रिंट के मेथड को इसने एक्सेस किया
और इसी को अगर मैं आगे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आई एम पेरेंट के नाम से एग्जीक्यूट हो गया। ये तो हो गई आपकी यहाँ पे इसे क्या कहते हैं हम, इनहेरिटेंस। इसी तरह आपने पेरेंट से रिलेटेड जितनी भी, सिवाय एक चीज़ का ख्याल है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर मेथड होंगे या मेंबर्स होंगे या एट्रीब्यूट्स या मेथड होंगे वो चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। वो एक उसको हम अलग एक लेक्चर में एक्सेस मॉडिफायर के नाम से हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल के लिए हम इनहेरिटेंस बता रहे हैं। सो दोस्तों, अब चाइल्ड क्लास का हमने आपको बता दिया। सेम ही हम एक और काम कर लेते हैं। चाइल्ड के अंदर हमने कहा यार नहीं, ये वाला प्रिंट जो है ना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लाकर इसी प्रिंट को दोबारा से डिफाइन किया अपनी चाइल्ड के मेथड के अंदर। आई चाइल्ड क्लास प्रिंट, ठीक है। आई एम चाइल्ड। अब मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो कहाँ जाएगा, चाइल्ड वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। क्यों? और इसी कंसेप्ट को मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जब मैंने पेरेंट के अंदर जो भी मेथड लिखा हुआ था मैंने कहा यार इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आउटडेटेड हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी प्रिंट का मेथड को चाइल्ड के अंदर लाके अपनी ही क्लास के अंदर, यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने क्या किया, उसको रीडिफाइन किया है। इस रीडिफाइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेथड। मैं आपको बता देता हूँ, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक, मेथड ओवर राइडिंग, सही। और मेथड ओवर राइडिंग को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया जिसका नाम है पेरेंट क्लास, ठीक है। इसके अंदर मैंने फ़िलहाल के लिए आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसका कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में एक अलग से मैं एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको डिटेल से मैं बता दूंगा। अब जो प्रिंट का वो है, इसके अंदर हमने एक पेरेंट क्लास के अंदर प्रिंट का मेथड बनाया है और मेन मेथड है, और उसके साथ चाइल्ड क्लास बनाया। चाइल्ड क्लास बनाने के बाद हमने क्या किया, जब ये मेथड प्रिंट का मेथड हमने रीडिफाइन या ओवरराइड नहीं किया था। रीडिफाइन या ओवरराइड का क्या मतलब होता है, पेरेंट के क्लास के अंदर जो मेथड था उसको हमने चाइल्ड के अंदर दोबारा से लिख दिया, दूसरे ओवरराइडिंग कहते हैं या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब मैंने जब इसको लिखे बगैर जब मैंने इस क्लास को, चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट किया तो पेरेंट के अंदर चला गया और पेरेंट के प्रिंट मेथड को एग्जीक्यूट किया। और जब मैंने इसी प्रिंट मेथड को रीडिफाइन करके मैंने लिखा कि आई एम चाइल्ड, ऑब्जेक्ट हालांकि चाइल्ड क्लास का ही बना है। अब मैं ऑब्जेक्ट से प्रिंट का मेथड कॉल किया तो अब क्या होगा, अब चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक, आई एम चाइल्ड। इसी तरह एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रिंट पेरेंट के नाम से ये मेथड मैंने यहाँ पे बनाया था चाइल्ड के अंदर। अब एक और
सेम मेथड को मैं कॉपी करके रख देता हूँ और उसके अंदर मैं इंटीजर का पैरामीटर पास कर देता हूँ x, ठीक है, और एंड x वैल्यू इज करके x मैंने प्रिंट करवाया, आई एम चाइल्ड एंड x वैल्यू इज प्रिंट, ठीक। देखिए मैंने जब ये कॉल किया तो इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं एक और सेम मेथड बनाया जिसको मैं इंटीजर पास कर दूं तो ये भी प्रिंट कर देगा। तो इसी कंसेप्ट को मैं आपको दोबारा से रीडिफाइन कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ सके। आपको मेरे स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इस मेथड का नाम और ऊपर वाले मेथड का नाम सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस पैरामीटर का है। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है आपने मेथड सेम रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसके पैरामीटर्स को चेंज किया। अब जब भी मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करूँगा तो पहले अपनी चाइल्ड के मेथड प्रिंट को कॉल करेगा, दूसरे में आई एम चाइल्ड, उसके फौरन बाद दूसरा मेथड कॉल हुआ जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू दी थी। तो इसी को हम कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरलोडिंग, यानी कि एक मेथड बना हुआ तो उसको दोबारा से हमने उसी क्लास के अंदर ही बनाया और उसका पैरामीटर सेम पैरामीटर चेंज किया, उसको कहते हैं मेथड ओवरलोड। दोस्तों हमने इस चीज़ में हमने और एक और चीज़ बताऊं, एक्सटेंड करके हम जैसे C++ में एक और क्लास लिखते थे, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, ठीक। ये जो अभी हमने पढ़ा ये सिंगल इनहेरिटेंस। अगर आपने कोई क्लास किसी क्लास एक सिंगल क्लास बनाई, उसको किसी भी क्लास से इनहेरिट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती है, तो उसको भी हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरह ये मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस से एक क्लास है, वो इस क्लास को क्लास C ने भी इनहेरिट किया है और इसको क्लास D ने भी इनहेरिट किया है, तो इसका मतलब वो होती है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। सो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इनहेरिटेंस में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि पेरेंट के अंदर जो भी मेथड था उसको हमने चाइल्ड के अंदर भी दोबारा ला के उसको रीडिफाइन कर दिया, तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहेंगे। और उसी मेथड को ही हमने दोबारा से डिफ़ाइन करके उसके पैरामीटर चेंज कर दिए या उसकी डिफिनीशन चेंज कर दी, तो उसका क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे? मेथड ओवरलोडिंग या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक्सेस मॉडिफायर्स और कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। Thank you very much.